नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप न्यूज। मैं हूं प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मेडिकल कॉलेज की सौगात देने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल होंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहुलाल सिंह, विजय शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं इस आयोजन में। तो ये बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना दौरे पर आ रहे हैं और यहां बड़ी सौगातें भी सतना वासियों को, प्रदेशवासियों को यहां से गृह मंत्री अमित शाह देंगे, जहां मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं और यहां एक जनसभा को, विशाल जनसभा को भी गृह मंत्री संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आयोजन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहुलाल सिंह, विजय शाह भी शिरकत करेंगे इस खास आयोजन में। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज सतना पहुंच रहे हैं और सिलसिला केंद्रीय मंत्रियों का, नेताओं का मध्य प्रदेश आने का अब चलता रहेगा चुनावी साल में, और सौगातें भी मध्य प्रदेश को मिलती रहेंगी। आज गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। एक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी गृह मंत्री अमित शाह सतना वासियों के लिए देने जा रहे हैं। इसके अलावा कोल समाज के महाकुंभ में वो शिरकत कर रहे हैं। अमित शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शिरकत करने वाले हैं और तैयारियां पूरी हैं। पहले से ही प्रशासन और शासन तैयारियों में जुटा हुआ था। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? कब तक गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और क्या तैयारियों का नजारा दिख रहा है आपको? प्रशांत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना दौरे पर हैं और थोड़ी देर बाद खजुराहो से मैहर पहुंचेंगे और वहां पर मां शारदा के जो दर्शन है, पूजा अर्चना करेंगे। और तय जो कार्यक्रम है अमित शाह का 3 बजे सतना में जो ग्राउंड है वहां पर कोल जनजाति का जो महाकुंभ है उसमें शामिल होंगे और जो कोल जनजाति महाकुंभ है उसको आज संबोधित भी करने वाले। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए प्रशांत, तो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण भी है आने वाले चुनावों के लिहाज से, और खास करके आदिवासी समुदाय के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार का अगर फोकस की बात कर ली जाए तो जनजातीय और आदिवासी समुदाय पर एक बड़ा वोट बैंक भी है जिसको मजबूत करने की कवायद भी है। और साथ ही साथ जो विंध्य क्षेत्र है इनको भी जो सौगातें हैं वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देने वाले। और खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में आज जो बड़ी सौगात है मेडिकल कॉलेज की वो मिलने वाली है, जिसमें 550 करोड़ की लागत से जो मेडिकल हॉस्पिटल वहां पर तैयार हो रहा है उसका भी आज शुभारंभ होने वाला है। और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मध्य प्रदेश में लगातार विकास के नए आयाम है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी रही लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में नहीं खोलेगा, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है प्रशांत, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और विंध्य क्षेत्र पर सरकार का फोकस है, वहां पर वोट बैंक को मजबूत करना है। और वहां पर जिस तरीके से लोगों के मन में अगर थोड़ी सी भी नाराजगी है तो उस नाराजगी को सौगातों के जरिए दूर करने की ये जो कवायद है, और खास करके जो
जो वहां पर ब्राह्मण वोटर्स है, क्षत्रिय वोटर है और इसके बाद जो जनजातीय समुदाय का वोटर है उस पर अपनी पैच मजबूत करने की ये जो कोशिशें हैं वो अभी से शुरू की जा रही, क्योंकि आने वाले बीते दिनों की अगर बात कर ली जाए नगरीय निकाय चुनावों में तो सिंगरौली, रीवा और जो बिंद क्षेत्र है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा था और इसी के चलते अब मजबूती जो वोट बैंक है उसको मजबूत करने की जो कड़ी है उसकी शुरुआत हो गई है, ताकि विधानसभा चुनावों से पहले जो वहां का जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, जनजातीय समुदाय का जो वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है और खास करके जो क्षत्रिय समुदाय का जो वोट बैंक है उसको मजबूत किया जा सके और चिकित्सा के क्षेत्र में क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। क्षत्रिय वोट इन सभी को साधने की कोशिश है। विंध्य के लिहाज से बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण भी है रंजना। विंध्य के अगर जिक्र करें सियासी लिहाज से विंध्य तो, और हालांकि अच्छा पिछले चुनाव में भी अच्छा सपोर्ट बीजेपी को मिला था और जाहिर है कि अगर कोई छोटी मोटी नाराजगी जमीन पर है तो उसे साधने की कोशिश ऐसे दौरों के जरिए, गृह मंत्री के दौरों के जरिए रहेगा। रंजना आगे भी आपसे बात करेंगे और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है जहां अधिवक्ताओं की हड़ताल स्थगित हो गई है। अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों पर सहमति बन गई। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश भर में आज अधिवक्ता हड़ताल कर रहे थे। मामलों की लिस्टिंग, वकीलों पर हो रहे हमले जैसी मांगों को लेकर वकील हड़ताल कर रहे थे। स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल स्थगित कर दी है। ये बड़ी खबर है जबलपुर से। अधिवक्ताओं ने हड़ताल स्थगित कर दी। अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों पर बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश भर में आज अधिवक्ता हड़ताल कर रहे थे। दरअसल मामलों की लिस्टिंग और वकीलों पर हो रहे हमले जैसी मांगों को लेकर वकीलों की ये हड़ताल थी और इन पर इन्हें आश्वासन मिल गया। विवेक सिंह साहब से हाईकोर्ट की चर्चा हुई जिस पर उन्होंने यह आश्वस्त किया कि वे अधिवक्ताओं की सारी समस्याओं के संदर्भ में बैठक करके और अधिवक्ताओं के हित में निर्णय लेने की बात उन्होंने करी, आश्वासन दिया। जिस बात को लेकर के राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विवेक सिंह जी ने अभी जो आज का प्रतिवाद दिवस है उसको स्थगित किया है। यदि अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो अधिवक्ताओं को सुविधाएं मिल जाती हैं तब तक ठीक है, और अगर यही स्थिति रही तो पुनः राज्य अधिवक्ता परिषद प्रतिवाद दिवस मनाएगा और अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल भी करने से पीछे नहीं हटेगी। हाईकोर्ट के वकील ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर थे, लेकिन सहमति बन गई है। जो मांगे थी, दो बड़ी मांगे थी अधिवक्ताओं की, एक तो मामलों की लिस्टिंग को लेकर थी और दूसरा वकीलों पर जो हमले हो रहे थे उन पर कैसे काबू पाया जाए, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और दो जो महत्वपूर्ण मांगे थी इन पर सहमति फाइनली बन गई। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, राहत की सांस जरूर मिलेगी उन लोगों को जिनके मामले हाई कोर्ट में या जिला कोर्ट में या कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, जिनके विवाद, काम शुरू हो जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसे लोगों को परेशानियां जरूर हो रही थी जिनके मामलों की सुनवाई थी कोर्ट में और पैरवी को लेकर लगातार लोग पहुंच रहे थे और हड़ताल की वजह से उनको परेशानियां जरूर हुई थी। लेकिन अब राहत की बात जरूर है लोगों के लिए, क्योंकि अब उनके मामलों की सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि जिला बार काउंसिल ने हड़ताल स्थगित करने का जो फैसला है वो ले लिया है और ये फैसला लिया गया है क्योंकि उनकी मांगों को लेकर जो सहमति है वो बन गई है और ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो अधिवक्ताओं ने मांगे रखी है, वकीलों ने जो मांगे रखी है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और इसी के चलते ही अब जिला बार काउंसिल ने प्रदेश भर में अपनी हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था प्रशांत, जिसमें यही कहा था कि प्रत्येक कोर्ट को 25 मामलों को हर 3 महीने में सुलझाना होगा, क्योंकि मामलों की जो पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ रही है, मामले लगातार अदालतों में अटके हुए हैं और इसी को लेकर ये जो फैसला है वो दिया गया था। लेकिन इस फैसले पर वकीलों को आपत्ति थी, उन्होंने नाराजगी जताई थी और इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी और जब फैसला वापस नहीं लिया गया था, इसी के चलते प्रदेश भर में वकीलों ने अपना विरोध जताया था और अभी फिलहाल 26 फरवरी तक उन्होंने काम पर वापस ना लौटने का जो अल्टीमेटम है वो दिया था और इसी के चलते अब एक बार फिर से विचार किया गया है और हाईकोर्ट ने ये आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत जरूर है जो पैरवी के लिए कोर्ट पहुंच रहे हैं और फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी गई है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। और
अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बार फिर कमलनाथ से सवाल है। कमलनाथ के वचन पत्र पर सीएम ने सवाल किया है, कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने का वादा किया था आपने। संभाग स्तर पर स्कूल खोलने का वचन पत्र में आपका वादा था। संभागीय स्तर पर कमलनाथ ने कितने स्कूल खोले, सवाल किया है सीएम शिवराज ने। कहते हैं कमलनाथ झूठ बोलते हैं और भ्रम फैलाते हैं। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछा है। कमलनाथ जी से सवालों का सिलसिला मेरा जारी है। मुझे पता है वो इधर और उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनके झूठ को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। अब कांग्रेस में तो गजब की सिर फुटअव्वल है। वो भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, अवश्य हम भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन उनके साथी कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं है। एक अजूबा देखिए, एक वीडियो में कमलनाथ जी और नकलनाथ जी के सामने ही शपथ दिलाई जा रही है कि बाप मुख्यमंत्री बनेगा, बेटा सांसद बनेगा। ये माँ बेटे की पार्टी और पिता पुत्र की पार्टी ना तो प्रदेश की भला कर सकती है, ना देश की भला कर सकती है। कमलनाथ जी, आपने अपने वचन पत्र में जो झूठ पत्र है, आपने वचन दिया था संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। क्या आपने एक भी संभागीय स्तर पर खेल स्कूल खोला? क्यों झूठ बोलते हो, क्यों भ्रम फैलाते हो? और भोपाल से बड़ी खबर है। प्रसूताओं को उपचार देने में एमपी देश में अव्वल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अभियान की शुरुआत की थी। प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी में मध्य प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ है। वहीं केंद्रीय निरीक्षण की वरीयता सूची के आधार पर नंबर 1 और दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर महाराष्ट्र है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है भोपाल से। प्रसूताओं को उपचार देने में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस अभियान की शुरुआत की थी और इसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर रहा है। प्रसूताओं को उपचार देने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए अभियान लक्ष्य में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय निरीक्षण के आधार पर जारी वरीयता सूची में गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। लक्ष्य योजना के तहत 111 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है और इसी आधार पर इन संस्थाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान भी प्राप्त होगा, जिसे ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्षों की देखभाल बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। और उज्जैन में 3 दिनों के श्री राम कथा कार्यक्रम के समापन पर कुमार विश्वास ने कहा कि लड़के लड़कियां प्रेम करें तो इसमें गलत कुछ नहीं, लेकिन कोई बेटी प्रेम के आवेग में माता पिता और बड़ों की सलाह को दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। लड़कियां प्रेम करें, लड़के प्रेम करें, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन कोई बिटिया प्रेम के आवेग में माता पिता की सलाह, बड़ों की समझाइश दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। राजगढ़ से बड़ी खबर है, जहां खैरासी गांव में पुलिस पर पथराव हो गया। अवैध शराब के आरोपी को पकड़ने के दौरान ये घटना घटी है। खैरासी गांव में अवैध शराब पकड़ने गई थी पुलिस, इसी दौरान पथराव हो गया। टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। पकड़े गए अपने साथी को छुड़ाना चाहते थे आरोपी। अवैध शराब के कारोबार करने वाले आरोपी को पकड़ने पहुंची थी राजगढ़ पुलिस। उसी दौरान का ये पूरा घटनाक्रम है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, हौसले बुलंद हैं अपराधियों के, शराब माफियाओं के।
देखिए बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम पेश आया उससे यही बात सामने आती है कि अपराधी जो हैं वो उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, अवैध शराब का कारोबार करते हैं और उस दौरान अगर पुलिस उसकी गिरफ्तारी करने जाती है, गिरफ्तारी करके जब वापस आती है तो वो अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर ही हमला करने से ही नहीं चूकते हैं। ये जो आप जिस तरीके से वीडियो में भी साफ तौर पर देख रहा है कि पुलिस जो बैन है उसको ग्रामीणों ने घेर रखा है और पथराव की स्थिति जो है वहाँ बन गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो एक आरोपी को ला पाने में सफल हुई है। पुलिस ने अब जिन लोगों ने पुलिस का रास्ता रोका था और पुलिस पर पथराव किया उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया और वीडियो के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जी शैलेंद्र, कोई नुकसान भी हुआ है क्या टीम को? देखिए अभी तक की जानकारी में किसी तरह का कोई नुकसान टीम को नहीं हुआ है, लेकिन पथराव की कोशिश जरूर वहाँ की गई थी। पथराव टीम पर किया भी गया है, कुछ पत्थर जो है वो गाड़ी में लगे भी है, लेकिन पुलिसकर्मी को फिलहाल किसी तरह की चोट की सूचना नहीं है। जी ठीक, शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुरैना से बड़ी खबर है जहां मिठाई दुकान पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। मिलावटी मिल्क बनाने की शिकायत मिली थी। मिल्क केक के सात बोरे जब्त किए गए। खाद्य विभाग और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। तो ये बड़ी खबर है मुरैना से जहां मिठाई दुकान पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मिलावटी मिल्क बनाने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने यहां पर छापा मारा और छापेमारी में टीम को मिल्क केक के 7 बोरे भी जब्त हुए हैं। खाद्य विभाग और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी जिसमें ये मिल्क केक के 7 बोरे भी बरामद हुए। दरअसल बताया जा रहा था, खबर मिली थी खाद्य विभाग को कि मिलावटी मिल्क बनाया जा रहा है। और भोपाल से बड़ी खबर है, कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज किया है। कमलनाथ जी अहाते बंद होने से आहत हो गए हैं। हम प्रदेश को मंदिर मानते हैं। कमलनाथ जी एमपी को मदिरा प्रदेश बताने में लगे हैं। सीएम ने नर्मदा किनारे 64 दुकान बंद कराई हैं। कमलनाथ महिलाओं के लिए अलग से वाइन दुकान खोलने वाले थे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर वार किया है। मदिरा प्रदेश कमलनाथ दरअसल मध्य प्रदेश को बता रहे हैं, इसी पर ये पलटवार। जाकी रही भावना जैसी, समझ ही नहीं आया अहाते बंद होने से कमलनाथ जी आहत क्यों हुए। कमलनाथ जी, हम इस प्रदेश को मंदिर मानते हैं, महाकाल को मध्य प्रदेश मानते हैं, मां पीताम्बरा को मध्य प्रदेश मानते हैं, मां नर्मदा मैया के प्रदेश को इसको मानते हैं। इसको आप मदिरा प्रदेश कह रहे हो। कभी आप महान भारत को बदनाम भारत कह देते हो। क्या हो गया है आपको? मेरी को समझ में नहीं आता है। अहाते बंद होने से इतने आहत आप क्यों हुए? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, इन्होंने नर्मदा किनारे पहले भी 64 दुकानें बंद की। 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश कह रहे हो, वो भी आप जो महिलाओं के लिए अलग से वाइन की दुकान खोलने वाले थे। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। वसुधाओं को उपचार देने में एमपी बना अव्वल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने की थी अभियान की शुरुआत। प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी में मध्य प्रदेश को मिला पहला स्थान। सतना में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कई मंत्री होंगे शामिल। मैहर में मां शारदा के दरबार भी जाएंगे गृह मंत्री। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से किया सवाल। वचन पत्र के वादे की दिलाई याद। पूछा क्यों नहीं खुला लड़कियों के लिए आवासीय खेल स्कूल। मध्य प्रदेश के वकीलों की हड़ताल हुई स्थगित। वकीलों की मुख्य मांगों पर सहमति बनने के बाद स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल की स्थगित। हाईकोर्ट ने वकीलों की मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। ज्योतिरादित्य सिंधिया निजी यात्रा पर पहुंचे रणथंभौर नेशनल पार्क। परिवार के साथ किया पार्क का दीदार। यादगार तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते दिखे सिंधिया। खरगोन में मिनटों में धू धू कर जला मिनी ट्रक। वायर से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। वीडियो आया सामने। चालक परिचालक ने कूदकर बचाई जान। नरसिंहपुर में बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत और 10 घायल। डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। बारात से लौट रही थी बस। ड्राइवर समेत कई बाराती थे नशे में। देवास में वन विभाग ने माफिया गिरोह के 39 लोगों को अवैध कटाई करते किया गिरफ्तार। ग्रामीणों की सक्रियता से हो सकी गिरफ्तारी। अब तक 400 से अधिक पेड़ काटने वालों पर विभाग करेगा कार्रवाई। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
आज से रायपुर में कांग्रेस का 50